कुदरत की ये खूबसूरत देन मौत का सामान बन सकती है। कोरोना वायरस गया भी नहीं था, वायरस लेकर भारत आई है सैकड़ों चीजें। देश के 4 राज्यों में फैला बर्ड फ्लू। प्रिवेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जहां पर भी ये फैल रहा है ऐसे लोगों को कांटेक्ट में आना, दूसरे लोगों से आना, ये बहुत जरूरी है। इन चीजों का वो लोग ध्यान रखें। तो डेफिनेटली एक खतरा है। इन पक्षियों की मौत आपके लिए बड़ा खतरा है। इनकी मौत आपकी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। इंसानों के लिए खतरनाक जैसे कोरोना हो सकता है, चमगादड़ से ह्यूमन में आ सकता है, या कहें लैब से ह्यूमन में आ सकता है, तो उतना ही खतरा बर्ड फ्लू से ह्यूमन का है। और एक चीज़ बता दूं, WHO ने वार्निंग दी हुई है, ग्लोबल वार्निंग है कि जो नेक्स्ट महामारी आएगी वो बर्ड फ्लू हो सकती है और बर्ड से ह्यूमन में आएगी। जिन पक्षियों के लिए पूरे विश्व का आसमान खुला है, वो अपने पंखों पर एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस लेकर हर जगह मौजूद है। आपके पालतू पक्षियों के साथ साथ आपके घरों की बालकनी में बने घोंसलों तक मौजूद हो सकता है बर्ड फ्लू वायरस। अगर आप मुर्गी पालने वाले किसान हैं तो आप खतरे में। अगर आप पक्षियों के संपर्क में रहते हैं तो आप खतरे में। अगर आप अधपका मांसाहार करते हैं तो आप खतरे में। चिड़ियों की चहचहाहट के चक्कर में खतरा मोल मत लीजिए, क्योंकि यह खतरा आपको बड़े खतरे की ओर भी ले जा सकता है। तो जब भी फ्लू होता है, हमारे लंग्स के अंदर सिग्निफिकेंटली कमजोरी आ जाती है। तो अगर कोई व्यक्ति किसी फ्लू से सफर कर रहा है तो हाई पॉसिबिलिटी है कि उसकी इम्यून सिस्टम को कम होने के कारण वो दूसरा फ्लू भी कैच कर सकता है। तो इसलिए एक दूसरे को वो पोटेंशिएट कर सकते हैं, इसलिए सावधानी बहुत आवश्यक है। अगर आप ये समझते हैं कि आप वेजिटेरियन हैं और बर्ड फ्लू से बच जाएंगे तो ये गलतफहमी भी दूर कर लीजिए। ये कहा जाता है एक अलग कैटेगरी डिजीज हमने डिफाइन की, जूनोटिक डिजीज होती है, जिसमें जब पक्षियों से ह्यूमन में ट्रांसमिट होता है, या इंटर स्पीसीज ट्रांसमिशन यूजुअली नहीं होता है, पर जब होता है तो वो बीमारी कॉज करता है या पैंडेमिक कॉज करता है। बर्ड फ्लू का खतरा बड़ा है, लेकिन आज एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि कोरोना के बाद अब इस बर्ड फ्लू वायरस से कैसे बचना है, कैसे लड़ना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी। H5N1 यानी बर्ड फ्लू साल 2006 से ही मुसीबत बना हुआ है। हर साल सर्दियों के आसपास ये फैलता है। इस बार अभी तक 4 राज्यों में बर्ड फ्लू की वजह से अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन क्या है इस वायरस में और क्यों ये इंसानों के लिए भी बहुत खतरनाक है, ये हम आपको बताएंगे अपने शो में। पहली रिपोर्ट देखिए। हर साल सर्दियों में प्रवासी पक्षी भारत आते हैं और इन्हीं में से कुछ में होता है H5N1 वायरस। और ये वायरस भारत के लिए पिछले काफी समय से मुसीबत बना हुआ है। देखा जाए तो बर्ड फ्लू भी लक्षणों के मामले में सामान्य फ्लू की तरह होता है। लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ पक्षियों का फ्लू है, लेकिन ये वायरस पक्षियों के अलावा इंसानों को भी अपना शिकार बनाता है। H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा के शिकार इंसान पर मौत का खतरा भी होता है। बर्ड फ्लू इंसानों के लिए एक बड़ा खतरा है और इंसानों को इससे सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन बर्ड फ्लू से डरना नहीं है। WHO के मुताबिक ये 17 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है, लेकिन 2003 से अगर आंकड़े देखें तो सिर्फ 455 मौत हुई हैं बर्ड फ्लू से, और ये वो लोग थे जिनको समय पर इलाज नहीं मिल पाया था। आपके दिमाग में बर्ड फ्लू को लेकर कुछ सवाल हैं, जैसे बर्ड फ्लू के लक्षण क्या होते हैं, बर्ड फ्लू से कैसे बचा जाए, या बर्ड फ्लू होने पर क्या किया जाए। तो इन सवालों के जवाब हम आपको बारी बारी देंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि बर्ड फ्लू के लक्षण क्या हैं। किसी व्यक्ति को बर्ड फ्लू हो जाए तो उसको सांस लेने में दिक्कत आती है, गले में कफ हमेशा बना रहता है, सिर में दर्द, गले में सूजन रहती है, मांसपेशियों में दर्द रहता है, मितली आती है, पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता है।
तो अगर आपको ऐसे लक्षण दिखते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि बर्ड फ्लू के लक्षण दिखने के 2 से 3 दिन के अंदर डॉक्टर के पास पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो ये वायरस घातक साबित होता है। फीवर हो रहा है, फीवर हाई ग्रेड का फीवर हो रहा है, और अगर उसको पेट दर्द हो रहा है, उसको चेस्ट पेन हो रहा है, उसको डायरिया हो रहा है, ये सारे सिम्टम एवियन फ्लू के हैं जो ह्यूमन में ट्रांसमिट होता है। और कभी कभी नेजल ब्लीड या ओरल ब्लीड भी देखे गया है। इंसानों में बर्ड फ्लू वायरस आंख, नाक और मुंह के जरिए पहुंचता है। इस वजह से इसका बचाव यही है कि आप संक्रमित पक्षियों, खासकर मरे हुए पक्षियों से दूर रहें। संक्रमण वाले क्षेत्रों में कतई न जाएं। सबसे अच्छी बात यह है कि कोरोना ने हमें इतना सिखा दिया है, जो प्रिकॉशन कोरोना के हैं वो सारे प्रिकॉशन किसी भी तरह के इन्फ्लुएंजा को प्रिवेंट करने के लिए सफिशिएंट है। तो जो एवियन फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा है या बर्ड फ्लू जो है, वो उन सारे प्रिकॉशन जो कोरोना के लिए ले रहे हैं उनसे बचा जा सकता है। H5N1 वायरस से बचने का तरीका है कि आप साफ सफाई का ध्यान रखें। नॉन वेजिटेरियन है तो नॉनवेज को अच्छे से पकाकर खाएं। इसके अलावा समय समय पर हाथ जरूर धुलते रहें। बर्ड फ्लू का इलाज मौजूद है, लेकिन यह तभी कारगर है जब मरीज को सही समय पर इलाज मिल पाए। मतलब यह है कि इससे डरना नहीं है। बर्ड फ्लू के लक्षण दिखने पर डॉक्टर के पास जाना है, उससे सलाह लेनी है और उस इलाज की प्रक्रिया को समय पर पूरा करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बर्ड फ्लू से जुड़े कुछ जरूरी सवाल और उनके जवाब, ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आप भी जानना चाहते होंगे। पहला सवाल जो आपके मन में आएगा, बर्ड फ्लू इंसानों को हो सकता है क्या? तो इसका जवाब है हां। संक्रमित पक्षी के अगर आप संपर्क में आते हैं तो बर्ड फ्लू इंसानों में भी आ सकता है। दूसरा सवाल, किन पक्षियों में बर्ड फ्लू के लक्षण पाए जाते हैं? इसका जवाब है कौवे, कबूतर, मोर और मुर्गी में बर्ड फ्लू के लक्षण पाए जाते हैं। तीसरा सवाल, पालतू पक्षियों से बर्ड फ्लू होना संभव है? इसका जवाब है हां। अगर पालतू पक्षी संक्रमित है तो उससे संक्रमण फैल सकता है। फिर सवाल है, क्या बर्ड फ्लू का इलाज है मौजूद? इसका जवाब है हां। अगर आपको लक्षण दिखते हैं, जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली रिपोर्ट में बताया, तो लक्षण दिखने के तुरंत बाद डॉक्टर से संपर्क करें। एक और सवाल, क्या अभी इस मौसम में इस वक्त चिकन खाना सुरक्षित है? इसका जवाब है, आप अगर चिकन खाना चाहते हैं तो अच्छी तरह से पका हुआ चिकन खाएं। एक और सवाल, क्या अंडा खाना इस वक्त सुरक्षित है? सर्दियों के मौसम में अंडे की खपत ज्यादा होती है घरों में, तो जवाब यह है कि अच्छी तरह से पका हुआ अंडा ही खाएं। तो देश के अलग अलग राज्यों की तस्वीरें भी आपको अब देखनी चाहिए। बिहार से लेकर राजस्थान तक हर ओर से पक्षियों की मौत की खबरें आ रही हैं। देश में इस वक्त क्या स्थिति है, हम आपको दिखाते हैं अपनी अगली रिपोर्ट में। देश में 5 राज्यों से बर्ड फ्लू की तस्वीरें अब तक सामने आ चुकी हैं। कई जगह कौवे मर रहे हैं, कोयल मर रही है, मुर्गियां भी दम तोड़ रही हैं। इतना ही नहीं, विदेशी पक्षियों की भी जान जा रही है। मरे पक्षियों की हाई सिक्योरिटी लैब में जांच के बाद H5N1 बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है और अब आसपास के लोगों में सर्दी, खांसी, जुकाम होने पर जांच कराने के निर्देश दिए जा रहे हैं। दिल्ली कॉलेज में हम लोगों के साथ में जाकर के निरीक्षण करके आया और संतुष्टि जताई है कि जो डोमेस्टिक बर्ड्स होती हैं उसमें आता है और यदि वो होता है तब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए अलार्मिंग सिचुएशन होगा। अभी कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सब सेफ है। देश के अलग अलग राज्यों की बात करें तो बिहार से ऐसी तस्वीरें आई हैं जहां कई जगह पक्षी आसमान से गिर रहे हैं और तड़पकर जान गंवा रहे हैं। ये गया के अस्पताल की तस्वीरें हैं जहां कई कौवे पेड़ से गिरकर जमीन पर तड़प तड़प कर मर गए। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मरे कौवों के सैंपल लेकर इन्हें जांच के लिए कोलकाता भेजा है। करीबन 15 से 20 कौवे हैं वो मृत पाए गए हैं। जैसा कि अखबारों के अंदर भी ये सूचित किया जा रहा है कि बर्ड फ्लू का हो सकता है, तो इसी को मद्देनजर हम लोगों ने संबंधित विभाग को उसकी सूचना दी। विभाग समय पे आकर के उसमें से करीबन 4 से 5 कौवे के जो सैंपल है वो लिए हैं और आगे के जो कौवे पड़े हुए हैं उनका कैसे क्या निस्तारण करना, उसके लिए हम लोगों ने प्रशासन से और एसडीएम साहब से गाइडलाइन मांगी। जो गाइडलाइन आएगी उसके हिसाब से हम लोग उसका आगे का निस्तारण करवाएंगे।
ये बीमारी हिमाचल प्रदेश तक पहुंच चुकी है। धर्मशाला के पौंग झील के किनारे 9 प्रजातियों की सैकड़ों प्रवासी पक्षी अचानक मर गए। अभी माना जा रहा है कि जहरीले कीटनाशक इन प्रवासी पक्षियों की मौत की वजह बने हैं। पक्षियों के शव बिसरा के लिए लैब भेज दिए गए हैं। बिसरा रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि पक्षियों की मौत की वजह जहरीले कीटनाशक हैं या बर्ड फ्लू। हम लोगों ने जो है वो सारा एरिया छाना, चप्पा चप्पा छाना, तो काफ़ी संख्या में हमें जो है वो कारकासिस बर्ड्स के मिले। ये कहना तो बड़ा कठिन है कि रीज़न क्या है। उसके लिए हम जो है वो सैंपल भेज चुके हैं ऑलरेडी बर्ड्स के, लेकिन हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि जिस तरह से ये मिस्टीरियस डेथ हो रही है, हो सकता है कि कोई फ्लू हो या कुछ ऐसा हो, पर अभी दावे से नहीं कह सकते कि क्या है। बिहार से लेकर मध्य प्रदेश और हिमाचल से लेकर राजस्थान तक जहां जहां बर्ड फ्लू से पक्षियों की मौत की आशंका जताई जा रही है, वहां डॉक्टर्स और विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि लोग सर्दी जुकाम जैसे लक्षणों को गंभीरता से लें और ऐसे किसी भी लक्षण के सामने आने के बाद तुरंत जाकर जांच कराएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको एक मैप के जरिए बताते हैं कि किस राज्य में कितने पक्षियों की मौत के अभी तक आंकड़े मिले हैं। आप देख सकते हैं इस मैप में हिमाचल प्रदेश में जो प्रवासी पक्षी हैं 2300 की मौत हुई है। हरियाणा में भी ये मौत का आंकड़ा आप देख सकते हैं। राजस्थान में कौओं की मौत हुई है 522। केरल में जो मौतें हुई हैं 2000 पक्षियों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 402 कौओं की मौत हुई है। तो देश के अलग अलग राज्यों से आती तस्वीरें तो आपने देख ली, लेकिन जैसा कि हम आपको ब्रेक से पहले बता रहे थे, ये पहली बार नहीं है जब बर्ड फ्लू भारत में आया हो। इसकी शुरुआत साल 2006 में हो चुकी थी और ये बीते 14 सालों में 25 से ज्यादा बार भारत में आ चुका है। रिपोर्ट देखिए। देश में एक बार फिर बर्ड फ्लू तेजी से फैलता जा रहा है। एक तरफ कोरोना वायरस का खतरा, दूसरी तरफ कोरोना के नए स्ट्रेन के बढ़ते मामले और इसके ठीक बाद एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस। H5N1 सरल भाषा में कहे तो बर्ड फ्लू। देश के अलग अलग राज्यों को अलर्ट कर दिया गया है और हर बार की तरह इसे कैसे खत्म किया जाए, इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि यह कोई पहली बार नहीं है जब देश में बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं। आज से करीब 14 साल पहले भारत में पहली बार बर्ड फ्लू के मामले सामने आए थे और इसके बाद ये लगातार सामने आते रहे। H9N1 इस तरह के अलग अलग वेरिएंट्स पाए जाते हैं। जैसे अलग अलग पैंडेमिक अभी तक जो हुई हैं, एवियन फ्लू जो ह्यूमन में फैला है उसमें जैसे हांगकांग में फैला था, नीदरलैंड में फैला था, इंडिया में भी आया था। तो ये अलग अलग वैरायटी के होते हैं और डिपेंड करता है किस तरह की बर्ड से ट्रांसमिट होकर आए हैं, उसके अकॉर्डिंग इनका नाम वेरी करता है। 2006 से शुरुआत के बाद 2015 तक यानी 9 साल में बर्ड फ्लू देश में करीब 25 बार से ज्यादा आया और बीते 5 सालों में करीब 3 बार बर्ड फ्लू के मामले आए हैं। और 2021 की शुरुआत में भी ये देश के अलग अलग राज्यों में तेजी से फैल रहा है। लेकिन इससे घबराने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि इसको देश ने लगातार मात दी है। आपको इससे खुद को कैसे बचाना है वो भी जान लीजिए। किसी भी संक्रमित पक्षी को फूड चेन में आने से रोकना होगा। कच्चे मांस या अध पके मांस के सेवन पर रोक लगाई जाए। कच्चे और पके हुए खाने के लिए अलग अलग चाकू और बर्तनों का इस्तेमाल कीजिए। कच्चे या उबले अंडों को खाने से दूर रखें। बर्ड फ्लू के बाद से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कुछ ऐसी तस्वीरें भी आती हैं जिन्हें साफ साफ दिखा पाना संभव नहीं है। फ्लू से संक्रमित पक्षियों से बचने के लिए दुनिया के कई हिस्सों में या तो इन्हें जमीन में दफना दिया जाता है या फिर दुनिया के कई हिस्सों में इन्हें जलाने की तस्वीरें भी आई हैं ताकि बर्ड फ्लू पर रोक लगाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.